हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऐड और सब्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। आज हम आपको इन्हीं एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूँ जिनको फॉलो करना है आपको। देखिए, जैसे मैंने राइट कर दिया x मल्टीप्लाई y। यहाँ x और y दो अलग अलग वेरिएबल हैं, इनके साथ एक एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं। जैसे x के साथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये 1x है। 1 को हम राइट नहीं करते, लेकिन 1 होता है। इसी प्रकार y के साथ कुछ नहीं दिख रहा, तो ये 1y है। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा xy, क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं। अगर डिफरेंट वेरिएबल हो तो वो जो कि तो राइट किए जाते हैं। दोनों के साइन प्लस के थे, x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, क्योंकि जब इनके सामने कोई साइन नहीं होते हैं तो ये प्लस के माने जाते हैं। और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा। दूसरा है, जब x भी माइनस का हो और y भी माइनस का हो, तो जब दोनों माइनस के होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस बन जाते हैं। ये क्या बन जाएंगे? प्लस एक्स वाई। इसी प्रकार एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, जब डिफरेंट साइन हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस आएगा, माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार ये मैंने वेरिएबल्स के बारे में बताया। इसी प्रकार अगर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे 5 की मल्टीप्लाई प्लस 5 की मल्टीप्लाई प्लस 3 से करेंगे तो ये 15 आएगा प्लस का। और अगर -5 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे, दोनों के साइन माइनस के हैं, तो ये भी प्लस बन जाएगा 15। और एक प्लस है और एक माइनस है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस आएगी। इसी प्रकार हम कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 3x मल्टीप्लाई 5y, अगर ये आ गया, तो ये सिंगल टर्म है, दोनों मोनोमियल जिसे बोलते हैं। सिंगल टर्म जिस एक्सप्रेशन में होती है वो मोनोमियल होते हैं। तो 3x की 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका तरीका क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। जैसे 5 3 जा 15, दोनों प्लस की हैं तो प्लस ही आएगा। और x की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो xy। इस प्रकार से ये आ गया। इसी प्रकार अगर तुम्हारे पास ये आ गया 2a मल्टीप्लाई 3b मल्टीप्लाई 5c, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो देखो, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो, जो आंसर आए उसकी मल्टीप्लाई 5 से करो। तो 2 3 जा क्या आ जाएगा? 6, 6 5 जा 30। और a b c ये तीनों वेरिएबल अलग अलग हैं, तो इनको लिख दो a b c। तीनों प्लस के थे, प्लस वाले में तो प्लस ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। 4a² b मल्टीप्लाई, ये भी मोनोमियल ही है, -6a3b² c। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तरीका वही है, न्यूमेरिकल वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ साइन कुछ डिफरेंट लग रहे हैं हमें, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 6। तो सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करो। जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो रूल में देखो, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि ये साइन किसका आएगा? माइनस का। अब न्यूमेरिकल वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू से करो। 6 की 4 से, 6 4 जा 24। और a² की a3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है। देखो, a की पावर 2 है या a की पावर 3 है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये मैंने आपको
एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया भी था, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये ए की स्क्वायर है और ये ए की क्यूब है, दोनों का बेस सेम है ए, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, ए की 5 हो जाएगी ये। इसी प्रकार यहाँ बी की पावर क्या है 1 और यहाँ बी की पावर कितनी है 2, तो ये हो जाएगी बी की पावर 3। अब आइए, इसमें सी नहीं है, इसमें सी है, तो सी का सी राइट किया जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर ये आ गया। इसी प्रकार से हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। -6/8 x 4 y z मल्टीप्लाई 24 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे देखो ये भी मोनोमियल ही हैं क्योंकि इनमें सिंगल टर्म है। मल्टीप्लाई से पहले एक ही साइन है सिर्फ माइनस का, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये पूरी टर्म सिंगल टर्म कहलाएगी। इसमें भी 24 प्लस का है और बाकी के बीच में साइन नहीं दे रखे हैं, तो ये मल्टीप्लाई के साइन है, तो ये भी सिंगल टर्म है। ये मोनोमियल की मल्टीप्लाई मोनोमियल से ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे, तो एक प्लस का और एक माइनस का अलग अलग साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही आंसर आता है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 6/8 की मल्टीप्लाई 6/8 की मल्टीप्लाई 24 से करो, ये कट जाएगा, 8 3 जा 24, ये आ जाएगा 18। अब x4 की मल्टीप्लाई, अब x4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करते हैं, x4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये पावर 4 है, ये 2 है, बेस सेम है तो x की पावर 6। इसी प्रकार y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 2 है तो ये y की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ z की पावर 1 है, z की पावर 2 है, z की पावर 3 हो जाएगा, पावर ऐड हो गई क्योंकि बेस सेम थे। इस प्रकार से ये एक आंसर आ गया। इसी प्रकार से मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मल्टीप्लाई -5/8 x स्क्वायर y3 बाई -16/15 x क्यूब y एंड वेरीफाई x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 2, और आंसर को वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, -5/8 की मल्टीप्लाई माइनस के 16/15 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई न्यूमेरिकल वैल्यू से, और x की पावर 2 है, ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 5 हो जाएगा, y की पावर 3 है, ये y की पावर 1 है, ये y की पावर 4 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो कटने लग रहे हैं, 5 3 जा 15, ये माइनस है, मल्टीप्लाई माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3, 2/3 x की पावर 5 y की पावर 4, ये हमारा मल्टीप्लाई आ गया।